अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं एक लेक्चर सीरीज के साथ जो हमने स्टार्ट की थी। कुछ प्रीवियस लेक्चर भी इसके ऊपर बनाए गए हैं। लेक्चरर ऑफ कॉमर्स के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम प्रिपरेशन करेंगे लेक्चरर की। तो इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। ये हमारे पास आज पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर के एमसीक्यूज हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से पहले आपसे डिस्कस करें कि आपको बताता चलूं कि इस दफ़ा जो 2020 के अंदर जो पेपर आया है इसके अंदर इसने कुछ हिस्सा फिजिक्स से भी लिया है, इसी तरह बायोलॉजी से भी उसने टच लिया है, इंग्लिश लिटरेचर से भी टच लिया है। और उसके बाद जाके वो इंग्लिश से इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ग्रामर दोनों को मिक्सअप किया हुआ उसने। उसके बाद जाके उसने हमारे जो रिलेटेड फील्ड है, जैसे आ जाती है अकाउंट्स की, आ जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसी तरह दूसरे हमारे रिलेटेड फील्ड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टच किया है। आज हम पहले 20 क्वेश्चन देखेंगे। लेक्चर ऑफ कॉमर्स की जो ये सीरीज है कि जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन उनमें पहले 20 क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह मज़ीद हम आगे चलते रहेंगे। इस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको जल्द अज जल्द मिलती रहे। तो चलें चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है वो पूछता है ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, वो एम्पेयर है। इसी तरह सेकंड के अंदर पूछता है टेक्ला मकान डेजर्ट इन विच कंट्री। तो ये चाइना के अंदर है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर आता है चाइना के। ये सहरा जिसे टेक्ला मकान मकान कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। तो उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछता है विच इज द स्मॉलेस्ट बाय एरिया इन सार्क। स्मॉलेस्ट एरिया इन सार्क के हवाले से पूछता है कि कौन सा एरिया सार्क के अंदर सबसे छोटा है, वो मालदीव्स है। तो सार्क 1985 की 1986 के अंदर बनी थी ढाका के अंदर। तो इसका भी जो करंट बेस ऑफिस है वो है काठमांडू नेपाल के अंदर। तो ये सार्क 7 ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। तो इसके सबसे छोटा मालदीव्स है और सबसे बड़ा इसका आ जाता है इंडिया आ जाता है बाय एरिया। उसके बाद चौथे क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज काज के हमारी जिस्म के अंदर आयरन की डिफिशियंसी तो हमें कौन सी बीमारी होती है, वो अनीमिया की है। फिर उसके बाद पूछते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन है फेमस पेंटिंग एल ग्योकोंडा बाय। ये एक पेंटिंग का नाम है। तो ये किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी लियोनार्डो डिविंसी। ठीक है। तो ये एक ऑयल पेंटिंग थी जो वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, लकड़ी के पैनल के ऊपर बनाई गई थी। उसके बाद आता है कि मेरीना ग्रैंडी बीच ऑफ विच कंट्री। मेरीना ग्रैंडी बीच जो है, साहिल है, वो किस कंट्री के अंदर है, तो वो है इटली के अंदर। जो कहता है कि मेरीना ग्रैंडी इज द मेन पोर्ट ऑफ द आइसलैंड ऑफ केप्री इन इटली। ठीक है। तो उसने कंट्री का पूछा है तो इसका ऑप्शन होगा जो सिलेक्ट है वो इटली करना है। उसके बाद पूछता है माउंट एवरेस्ट सिचुएटेड इन विच कंट्री। कि माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, वो दुनिया किस मुल्क के अंदर है। तो ये हिमालयाज रेंज के अंदर आती है। ये हिमालयाज रेंज के अंदर आती है। तो ये इसका कुछ ऐसा नेपाल के अंदर है, कुछ इसका तिब्बत के अंदर है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द बुक्स के अंदर तिब्बत ही लिखा गया है कि जब भी पूछा जाता है तो उसको आंसर तिब्बत में दिया जाता है। तो नेपाल एंड कुछ इसका ऐसा नेपाल के अंदर और कुछ इसका ऐसा तिब्बत के अंदर है। उसके बाद पूछ कहता है कि फायज अहमद फायज इम्प्रेशन फॉर हिज एलाइड इन्वॉल्वमेंट इन कंस्पिरेंसी। कि फायज अहमद फायज किस किस्म की साजिश के इल्ज़ाम के अंदर गिरफ्तार किए गए थे। तो कंस्पिरेंसी का मतलब होता है, कंस्पिरेंसी का मतलब साजिश होता है और एलाइड का मतलब इल्ज़ाम होता है कि उनको किस इल्ज़ाम की में उनको गिरफ्तार किया गया था। उन पे इल्ज़ाम था कि वो लियाकत एडमिनिस्ट्रेशन को, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरथ्रो कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाता है 4 5 6 7 8 एंड 9। क्वेश्चन में पूछता है कि हज़रत उस्मान बिलोंग टू विच ट्राइब। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हमारे खलीफा चारम हैं, मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं,
वो कौन सी कबीले से उनका ताल्लुक था, तो उनका ताल्लुक कुरैश खानदान से था। ठीक है। उसके बाद आगे पूछता है कि ये अभी इसने इस्लामियात को टच लिया, उसके बाद चला गया है कि इंग्लिश की सिनोनिम्स को पूछ रहे हैं। पहले किसका सिनोनिम है, वो इसका सिनोनिम होता है फॉल्स और इसका एंटोनिम होता है ट्रू। ठीक है। इसके बाद 11वें क्वेश्चन के अंदर पूछता है विच की यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। अब ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस के अंदर आ गया है कि कौन सी की यूज की जाती है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। तो ये दी मोस्ट ऑफ दी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि नॉर्मली ये हर पेपर के अंदर या हर टेस्ट के अंदर पूछा जाता है जो कंप्यूटर के रिलेटेड होता है, जैसे अकाउंटेंट वगैरह के अंदर, या इसी तरह जूनियर ऑडिटर या इस तरह के सीनियर ऑडिटर में भी ये पूछा जाता है। तो वो होता है कंट्रोल एस की होती है जो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद शॉर्टकट की टू चेक ग्रामर। एमएस वर्ड के अंदर हम ग्रामर चेक करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं, वो F7 की यूज करते हैं। तो आजकल वो ऑटोमेटिकली भी एरर दे देता है कि आप जब भी कोई वर्ड या आप लोगों का वर्ड गलत हो तो रेड लाइन शो कर लेता है, अगर पूरी स्टेटमेंट गलत हो ग्रामेटिकली तो वो ग्रीन लाइन शो कर देता है। फिर भी चेक करनी हो तो F7 आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद पूछते हैं विच स्ट्रेच ओवर डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली बुखारा खुशाब के कौन सा डेजर्ट है जो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को लगता है, वो थाल डेजर्ट है, रेंज लैंड्स जिसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पूछते हैं पाक एडमिटेड एज अ मेंबर ऑफ यूएन के यूएन का मेंबर कब बना था, वो बना था पाकिस्तान सितंबर 1947 के अंदर। उसके बाद पूछते हैं हाउ मेनी मंथ बिफोर बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सॉरी पूछते हैं हाउ मेनी मंथ्स बिफोर बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब डाइड। कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कितने महीने पहले हजरत अब्दुल्ला उनके वालिद मोहतरम फौत हो चुके थे। तो वो 4 महीने पहले वो दुनिया से चले गए थे, राहल फरमा गए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 4 महीने पहले। और उसके बाद उर्दू के क्वेश्चन है रुबाई में कितने शेर होते हैं, तो कितने लाइन का शेर होता है, वो 4 लाइन का रुबाई 4 को बोलते हैं। तो उस शेर के अंदर 4 सतरें होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं। अब इसके बाद हमारे आज जाता है हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि अकाउंट्स के रिलेटेड वेरिफिकेशन थ्रू डॉक्यूमेंट एविडेंस इज कॉल्ड। के डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस के जरिए जब हम वेरिफिकेशन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे वाउचिंग बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑलरेडी अरेंज्ड एंड मैनेज डाटा इज कॉल्ड। कौन सा डाटा होता है कि जो पहले से ही अरेंज्ड और मैनेज होता है, उस तरह के डाटा को सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एनालिसिस के लिए या रिसर्च के लिए डाटा की कलेक्शन करते हैं, तो हम खुद अगर कलेक्शन कर रहे हैं, खुद मार्केट के अंदर जाके फर्दर वन बाय वन किसी से भी गैदर करते हैं डाटा, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। अगर हम किसी का मैनेज किया हुआ डाटा उठाते हैं, किसी की पॉइंट्स लेते हैं कि हाँ जी उसने पहले रिसर्च की हुई थी, उसकी हेल्प लेते हैं, तो वो जो डाटा हम लेंगे उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डाटा। उसके बाद बोलता है कि कंपनी हैव लार्जेस्ट एम्प्लॉइज कि इन लोअर स्टाफ में पाई जाती है, कौन से स्टाफ के अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पाए जाते हैं, अपर स्टाफ में पाई जाती है या मिडिल स्टाफ में पाई जाती है। तो कंपनी के 3 हिस्से होते हैं, लोअर अपर एंड मिडिल। अपर हिस्से के अंदर टॉप मैनेजमेंट आ जाती है जहाँ से कुछ गिने चुने लोग होते हैं। तो मिडिल के में अपर की निस्बत थोड़े मिडिल के अंदर ज़्यादा लोग होते हैं, और इसी तरह जो लास्ट लेवल होता है वर्कर्स का लेवल कहा जाता है, ये लास्ट लेवल ऑफ कंपनी होती है। वहाँ सारे के सारे एम्प्लॉयज होते हैं, जो वर्कर होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज पाए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन है वो भी अकाउंट्स के रिलेटेड है, ये मैनेजमेंट के रिलेटेड कहता है कि हाईली पेड सैलरीज टू विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट लेवल। कि हाईली पेड सैलरीज कौन सी मैनेजमेंट के लेवल को दी जाती हैं, तो हाई सैलरी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट को दी जाती है, क्योंकि कंपनी की डायरेक्शन कंट्रोलिंग ओवरऑल सारा का सारा प्रोसेस वो हाई लेवल मैनेजमेंट देखती है। उनकी थिंकिंग, उनकी कंट्रोलिंग, उनकी डायरेक्शन को हम फॉलो करते हैं, जो कंपनी के बाकी मेंबर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं। इसीलिए
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ज़्यादा होती हैं, इसीलिए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरीज गिवन होती हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कुछ लेंथी हो गई है, उसके बाद ये सारे डिस्कस करेंगे जिसमें इकोनॉमिक्स के भी आते हैं और बाकी सारे इस तरह के HR फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के भी आए हुए हैं। तो इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे ग्रुप को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।